जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिनों की खबरें यूके या कि जो यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान और इंडिया रह रहे हैं उनके मुतालिक जो टॉप न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है NHS गाइडेंस ऑन कजन मैरिज स्पार्क्स बैकलैश इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। यानी कि NHS ने फर्स्ट कजन मैरिज के बेनिफिट्स पर गाइडेंस रिलीज की, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है क्योंकि 55% ब्रिटिश पाकिस्तानीज इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। यानी यूके ने, हालांकि यूके इसकी चीज़ के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने इसके बेनिफिट बताए हैं। तो जो पाकिस्तानी हैं उन पर तनकीद की जा रही है अपनी तरफ से भी, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वहाँ उसकी तरफ से भी। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन तनकीद तनकीद होती है, अच्छी हो या बुरी हो चीज़, आगे कोई भी हो। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में ये यूके हुकूमत का एक अच्छा स्टेप है। अच्छा जी, ये हेल्थ रिस्क इग्नोर कर रहा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एक्सपोज कर रहे हैं इस चीज़ को कि तंगीद नहीं होनी चाहिए। बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे एरियाज में पाकिस्तानी फैमिलीज अफेक्टेड हो रही हैं। सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है और इंटीग्रेशन और ट्रेडिशन पर असर पड़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सेटलमेंट रूल्स डिनाई ILR टू फॉरेन क्रिमिनल्स एंड लो इंग्लिश स्पीकर्स। जो हमारे इधर आज़ाद कश्मीर की, जो हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, वो महबूब शबाना, उन्होंने नया कट्टा खोल दिया। वो क्या कि होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने अनाउंस किया कि फॉरेन क्रिमिनल्स और लो इंग्लिश स्पीकर्स को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा, यानी कि ILR नहीं मिलेगा। किन को? एक तो वो जो क्रिमिनल्स होंगे, यानी कि बाहर जो पाकिस्तानी इंडियन जो भी यूके में गया गया है, और सेकंड मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है, वो है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो लो स्पीक इंग्लिश है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी दिखाया था, इवन के जो पाकिस्तानी ओरिजिन यहाँ के पाकिस्तानी उधर जाकर MP बन गए हैं, इवन उनको भी सही तरह इंग्लिश नहीं आती है। तो ये हुकूमत तो ऐसे जा रही है जैसे सफाया फेर दिया जाए। चलें, लेट्स सी क्या होता है। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस और नो बेनिफिट्स के लिए मैंडेटरी होंगे। वो जो बुनियादी चीज़ें वो जारी बात होंगी उधर ही। ये पाकिस्तानी और इंडियन माइग्रेंट्स को इफेक्ट करेगा। बर्मिंघम में बहुत डिस्कशन चल रही है। इंटीग्रेशन पुश है, लेकिन डायोस्परा वरीड है, यानी कि कम्युनिटी बहुत परेशान है इस लिहाज से। वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड में भी यही डिस्कशन चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट है 260 असाइलम अराइव्स लास्ट वीक, पाकिस्तानीज टॉप द लिस्ट। अच्छा जी, 260 असाइलम सीकर्स आए यूके में। पाकिस्तान की तादाद सबसे ज़्यादा थी, जिनके 45 थी इसमें। ये पिछले 5 मंथ में ये लोग गए हैं 260 मुख्तलिफ ममालिक से। पाकिस्तान के बाद सोमालिया और जॉर्जिया वगैरह भी शामिल हैं। ये इलीगल माइग्रेशन हाईलाइट कर रहा है। टैक्स पेयर कॉस्ट बढ़ गई है। ओवरसीज पाकिस्तान में खौफ, लंदन पोर्ट्स पर फोकस हो रहा है। गवर्नमेंट एक्शन करने जा रही है। नेक्स्ट है बीफ सर्विंग इंसिडेंट फ्यूल्स मुस्लिम हिंदू टेंशन इन यूके रेस्टोरेंट। यानी कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, उसमें एक इंडियन हिंदू को गलती से बीफ सर्व हुआ, यानी कि गाय का गोश्त। यानी कि हम जानते हैं कि हिंदू जो लोग हैं उनके मतलब में ये एक पकीज़ा चीज़ है। गलती से सर्व हुआ, कल्चरल क्लैश शुरू हो गया, वहाँ इंसल्ट होगी एक दूसरे की। ये नॉन यूके बोर्न कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन दिखा रहा है। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई लड़ाई में, यानी कि बचाते। अच्छा, लंदन में सिमिलर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं। डायस्पोरा को वार्निंग इंटीग्रेशन भी दी गई है। बर्मिंघम एरियाज में कम्युनिटी लीडर्स मेडिएट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 895 यंग मैन ट्रैफिक्ड इनटू डॉफर इन्वेजन फियर राइज। यानी कि 27 सितंबर को 895 यंग मुस्लिम बिना ID के डोवर में ट्रैफिक्ड हुए। यानी कि हम जानते हैं ना कि जो ये केयर स्टार्मर, उन्होंने कहा था कि अब जो भी माइग्रेंट है उनके पास एक ID कार्ड होना चाहिए। ये अभी 4-5 दिनों की खबर है, तो उन्होंने ये उसी वक्त ही लागू कर दिया था। उसका नतीजा ये निकला कि जो मेरे यंग लोग थे 895 वो पकड़े गए थे। 29 सितंबर को 403 और टोटल इन्वेजन लग रही है। पाकिस्तानी अफगान ओरिजिन ज़्यादा है इसमें। टैक्स पेयर होटल्स में रह रहे थे। स्कॉटलैंड बॉर्डर पर भी यानी कि ये चेंजिंग जो है ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब जिसके पास ID नहीं होगा उसको पकड़ लिया जाएगा।
इसलिए ये मैंडेटरी हो गया, लाजमी हो गया, कंपल्सरी हो गया है जो यूके में पाकिस्तानी इंडियंस रह रहे हैं कि वो अपना आईडी बनवाएं उधर उधर का, जो इलीगल रह रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है 116K यानी कि 1,16,000 पाकिस्तानी इंटर्ड यूके ऑन वीजाज इन 2023 इंटीग्रेशन कंसर्न्स। मतलब 2023 में 116,000 यानी 1,16,000 पाकिस्तानी वीजाज पर आए। हर साल ये ट्रेंड मिलियंस ऑलरेडी में, हर साल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ऑलरेडी मिलियन में इधर मौजूद हैं लोग। क्राइम और नॉन इंटीग्रेशन फियर्स भी बढ़ गई है। टैक्सी ड्राइवर्स और ड्रग इंपोर्ट्स भी इसमें बढ़ गए हैं। बर्मिंघम में मेजोरिटी बैन हो रहे हैं और इसी तरह दूसरे ममालिक के लोग भी बैन हो रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है रेमिटेंसीज फ्रॉम यूके पाकिस्तानीज हिट रिकॉर्ड 34.1 बिलियन इन 2024। यूके पाकिस्तान ने 2024 में 34.1 बिलियन पाउंड रेमिटेंसीज डॉलर रेमिटेंसीज भेजे पाकिस्तान में, जो कि पिछले मुकाबले में 32 यानी कि 32% ज़्यादा है और ये हाईएस्ट शो कर रहा है। डायोस्पोरा इकोनॉमिक बैकबोन मार्च में 4 बिलियन बिलियन भेजे गए थे, यानी कि सिर्फ ये जो अभी मार्च गुजरा है सिंगल मार्च में 2024 के सिंगल एक माह में सिर्फ 4 बिलियन जो ना डॉलर भेजे गए थे यूके से पाकिस्तान में। लंदन हब से ज़्यादा मैनचेस्टर बिजनेस कंट्रीब्यूट भी किया इसमें। गवर्नमेंट वोइंग एक्सपेक्ट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गई है इस पर।